औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी। जैसा कि आप जानते हैं, आज 31 मार्च 2021 है। कोविड-19 की थर्ड फेज़ पाकिस्तान में चल रही है और कारोबारी ज़िंदगी सारे तकरीबन मफलूज होकर रह गए हुए हैं। तमाम तालीमी इदारे इस वक्त बंद हैं, लेकिन तनवीर एकेडमी हस्ब रवायत आप लोगों के साथ है और इस नीयत के साथ, इस अज़म के साथ, इस इरादे के साथ, इस सोच के साथ कि जनाब हमारे बच्चे तालीमी मैदान में किसी से पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम लोग आप लोगों को ज़िंदा कौमों की तरह से एक अच्छी जनरेशन, एक अच्छी कौम बनाने के लिए जनाब आपके लिए हमतन गोश शुरू से आखिर तक आपके लिए काम कर रहे हैं। और स्लोगन यही है, क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप ऑफ द स्टूडेंट्स। जो माँ बाप अपने बच्चों की हैवी भारी भरकम फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बेटा उनका क्या कसूर है। लिहाजा कोशिश यही होती है कि उनके बच्चों का ये बर्डन जो है कम हो जाए और सदका जारिया की नीयत से ये वीडियोस बनवाई जा रही हैं कोविड-19 के अंदर। आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये देखिए बेटा, क्रिएटिव राइटिंग सिखा रहा हूँ बच्चों को, ये बेटा बड़ी काम आएगी आपको। मैंने पिछली अपनी कई वीडियोस में बरमिला इसका जो इजहार किया है कि आपने पेपर में रटालाइजेशन वाला रटा रटाया सवाल नहीं लिखना। क्रेमिंग की हैबिट अच्छी नहीं होती बेटा। तो ये देखिए, क्रिएटिव राइटिंग बेटा आपको सिखा रहे हैं, जैसा सवाल है वैसा ही कोड बनाएंगे। अब आज हमारा सवाल क्या है, ये देखिए ब्लू कलर के साथ मैंने लिखा हुआ है ADVANTAGES। ये हमारा कोड नंबर 1 हो गया। इधर देखिए ADVANTAGES, ये एडवांटेजेस हो गए। ये लाल रंग के साथ मैंने लिखा है जी, रेड के साथ ऑफ, और हरे रंग के साथ क्या लिखा है COMPANY, कंपनी। तो पूरा कोड बन गया एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। और एक्चुअली सवाल भी हमारा यही है, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। मैं फिर कह रहा हूँ, 31 मार्च है, 2021 है। यूट्यूब पे सारे प्रोग्राम देख लीजिए, तमाम बुक्स देख लीजिए, हर तरह के नोट्स देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। इसका क्रिएट करने वाला आपके सामने है। और क्रिएटिव राइटिंग तनवीर एकेडमी को जो है ना जी, हमेशा बच्चों को आदत डालते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग करें, और क्रिएटिव राइटिंग के सिलसिले की ही एक कड़ी है। आइए आज आपके सामने लाइव, क्यों कई बच्चों ने कहा सर ज़रा लाइव भी क्वेश्चन करा दिया करें, चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो आज लेंथ की परवाह किए बगैर हम लोग क्रिएटिव राइटिंग करके दिखाते हैं आपको कि हम करते कैसे हैं। आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। ये कुछ मैंने लिख लिया था, तो फिर बाद में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मशवरा दिया कि सर अगर ये कैमरे की आंख भी देख ले कि किस तरह से आप लिखते हैं, क्योंकि तनवीर एकेडमी के बारे में यही मशहूर है कि सर ये बोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेटा बोर्ड यूज़ करने का मकसद क्या है कि मेरे बच्चों ने वहाँ पर भी जाके लिखना है। बेसिकली ये थ्योरेटिकल पेपर है, और थ्योरेटिकल पेपर में कामयाबी उसी को मिलती है जो कुछ लिखता है, और जो लिखेगा और क्वालिटी के साथ लिखेगा, एक क्वांटिटी के साथ नहीं क्वालिटी के साथ लिखेगा और अच्छा मटेरियल लिखेगा, नंबर उसी को मिलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने 70 से 80% नंबरों का फार्मूला बताया था कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिए क्वेश्चन का, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के उसका आगाज़ करें और एंड पे क्रक्स दीजिए, और साथ हो सके तो एग्जांपल्स भी कोड करें ताकि आपको अच्छा मटेरियल मिल सके। और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर 3 लाइनों का फार्मूला बताया था। पहली लाइन में हम बताएंगे ये क्या है, दूसरा लाइन में हम बताएंगे इस हेडिंग का, दूसरी लाइन में हम बता दें कि इसका सवाल से क्या ताल्लुक है, और तीसरी लाइन में हम उसका नतीजा निकाल दें। क्योंकि लंबी चौड़ी बातें लिखने से बेहतर है टू दी पॉइंट बात करें। मसलन ये क्या है तो मैं कहूँगा मार्कर है, आप कहेंगे क्यों है तो मैं कहूँगा जी ये लिखने के काम आता है, तो आप कहेंगे कैसे है, तो मैं देखिए आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ, तो आइंदा से फिर आप इसको मार्कर ही कहेंगे, इससे लंबी चौड़ी बात मैंने की नहीं है।
तो इसी तरह से बेटा क्रिएटिव राइटिंग का एक असूल होता है कि आप थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में मैक्सिमम मटेरियल प्रोवाइड कीजिए ताकि आप अगला आपको अच्छे नंबर दे दे। तो ये देखिए एडवांटेजेस का कोड भी एडवांटेजेस है। ए से क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अब मैं पहली लाइन में क्या बता रहा हूं कि ऑडिट क्या है। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑडिट इज कंपल्सरी बाय लॉ। ऑडिट जो है वो कानूनी तौर पर जरूरी होता है करवाना। सो करेक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी सीन टू द पब्लिक, दैट इज थ्रू ऑडिट। बिजनेस की करेक्ट पोजीशन जानना पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर पब्लिक का जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी कैन बी ब्रॉट इनटू लाइट विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। सो ऑडिट क्लियर द पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये नतीजा मैंने निकाला है, ऑडिट क्लियर द पोजीशन ऑफ द कंपनी वेदर इट इज़ अ वेंचर ऑफ प्रॉफिट और वेदर इट इज़ अ वेंचर ऑफ लॉस। उम्मीद करता हूँ पहला हेडिंग क्रिएटिव राइटिंग की नज़र कर दी है, आपको समझ आ गई है जी। ज़रूर सुनिए क्योंकि कई बच्चे कानों में हैंड फ्री होती है उनके और वो सुन रहे होते हैं और कहते हैं चौधरी साहब ये आपकी वीडियो सुनते सुनते याद हो गई है। तो यार और क्या करें हम लोग, आपके लिए इतने टाइम में यही कुछ हो सकता है। आगे चलिए, डेमोक्रेटिक सेटअप। अ कंपनी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। वैसे डेमोक्रेसी की यही डेफिनेशन है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। It's a democracy. And what is joint stock company? Company is by the people, company is for the people, company is from the people. So company has a pure democratic style. So democracy की वजह से all the decisions are made in a democratic style. जितने भी decisions होते हैं वो democratic style में होते हैं and these decisions आर मेड इन द मीटिंग्स। वो सारे डिसीजंस किसके थ्रू होते हैं, मीटिंग्स के जरिए से होते हैं। इज इट क्लियर? वाइटल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। वाइटल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। देखिए लार्ज स्केल की रिक्वायरमेंट क्या है, छोटी सी एक बात याद रख लें, कैपिटल। छोटी सी बात क्या है, कैपिटल। और बी से बिजनेस करना है तो सी से कैपिटल तो होना जरूरी है। ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज क्वाइट लार्जर इन द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो इट इज वाइटल फॉर और इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। देखिए बच्चों दो बातें समझ लीजिए। पहली बात कि बिजनेस ऑफ कंपनी लार्जर कैपिटल रखती है और दूसरी बात कि एज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज क्वाइट लार्जर सो द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस विल बी क्वाइट लार्जर देन द अदर types of businesses. So a big business can be started with the help of joint stock company. Advantage to government. Advantages to government. Government को इसके क्या advantage होती है बेटा? देखिए government का जो पहिया है, हुकूमत का जो पहिया है वो रेवेन्यू से चलता है। वो रेवेन्यूज इकट्ठे किए जाते हैं इन द शेप ऑफ टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। ये तीन बातें आइए इसको क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वाइटल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है। एज द कंपनी पेज एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, thus a large amount of revenue is generated by the गवर्नमेंट थ्रू द कंपनीज बिजनेस। कंपनी का होना हुकूमत के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है क्योंकि हुकूमत का पहिया रेवेन्यू से चलता है, टैक्सीज से चलता है। वो टैक्सीज, वो रेवेन्यूज गवर्नमेंट कहाँ से लेती है ज़्यादा? जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक्साइज ड्यूटी से, सेल टैक्स से और इनकम टैक्स से। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। न्यूमरस रूल्स। A company has to fulfill the numerous rules which are framed by the government. ये देख लीजिए ये क्या है। दूसरा, इससे सवाल से तल्लक बनाते हैं। So by fulfilling the rules and regulations, the prestige of the company in the eyes of general public and in the eyes of government is automatically increased. देखिए जो कारोबार कवानीन की पाबंदी करके चलते हैं उन कारोबारों को जो है दूसरों की निस्बत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस
the prestige of the company is more in the eyes of general public, in the eyes of the government. So we can say, by saying that the company fulfills the numerous rules, the prestige of the company is automatically increased in the eyes of general public as well as in the eyes of government. Transfer of shares. The shares of the public company can be transferred quite easily. जनाब, कंपनी के शेयर्स जब चाहें आप बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं और किसी को मुंतकिल भी कर सकते हैं. सो अ पर्सन कैन विड्रॉ हिज कैपिटल एट एनी टाइम. जारी बात है, आप अपना सरमाया जब चाहे निकाल सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि इसके लिए कोई कवानीन यानी स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए कि कंपनी के पास जो बंदा शेयर्स खरीदता है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स खरीदता है. सो दस देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ फ्रोजन इन्वेस्टमेंट. मुंजमद सरमायाकारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्योंकि जिस वक्त किसी को ज़रूरत पड़ती है वो अपने शेयर बेचकर अपने पैसे पूरे कर लेता है एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, साल के किसी भी हिस्से में. सो नो कंसेप्ट ऑफ फ्रोजन इन्वेस्टमेंट. सरमायाकारी मुंजमद होती ही नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर. असेस टू क्रेडिट. क्रेडिट होता है जी उधार. ठीक, एज द कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. देखिए, पहले मैं वजह बता रहा हूं कि वजह क्या है कि कंपनी की एक अलग जुदागाना तशख्खुस है, शख्सियत है कंपनी की, एक अपनी अलग जुदागाना शख्सियत है कंपनी की. सो अ कंपनी कैन गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय टेकिंग द लोन्स. कंपनी लोन ले सकती है नॉट ओनली फ्रॉम द बैंक्स बट आल्सो फ्रॉम द पब्लिक. ये पब्लिक से भी लोन ले सकती है डिबेंचर इशू करके, और ये बैंक से भी लोन ले सकती है अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह को प्लेज करवा के. उम्मीद है बात क्लियर होगी. अपने एसेट्स को प्लेज करवा के, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है वो उसके ऊपर वो प्लेज करवा के बैंक से लोन ले सकती है. ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल वैल्यूज. कंपनी का जो सरमाया है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है. दे आर सो कॉल्ड शेयर्स. Under section 2 subsection 35, a share in the share capital of the company. ये legal definition है शेयर की. A share in the share capital of the company. So the division is into small number of values. So a person with a lesser income and savings can easily buy the shares and thus increase the investments in the country. किसी मुल्क के अंदर सरमायाकारी का फ़रोग देने में कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है जनाब. ये गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पब्लिक सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है और फॉरेन सेक्टर से भी हमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है. और इस वक्त पूरे मुल्क की ज़रूरत जो है वो इन्वेस्टमेंट है कि लोग सरमायाकारी करें. नेक्स्ट पॉइंट है जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अब देखिए इसको लिखना कैसे है. एम्प्लॉयमेंट इज the occupation which is required to increase the social circle. सोशल सर्कल बढ़ाते हैं जनाब हम तो अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा लेते हैं. कंपनी इज कंपनी जो है ये इन्वेस्टमेंट का और रोजगार, लाइवलीहुड होता है रोजगार. एम्प्लॉयमेंट भी रोज़गार में आता है. एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो है बेरोज़गारी को कहते हैं और लाइवलीहुड बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी मुल्क की आवाम का अच्छा तर्ज रहाइश जो है, लाइवलीहुड, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है, डेट इज़ योर लाइवलीहुड. तो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड का बेहतरीन सोर्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी. सेपरेट लीगल एंटिटी. अ कंपनी हैज़ a separate legal entity apart from
its members due to separate entity company can buy and sell with its own name. कंपनी अपने नाम के साथ भी खरीदो फरोख्त कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का फ़ायदा ये होता है, क्यों? कंपनी की एक अपना तशख़्ख़ुस है और अवाम का या शेयर होल्डर्स का अपना एक तशख़्ख़ुस है। तो कंपनी इंजॉयज द सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सो ड्यू टू द सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी कैन बाई, कंपनी कैन सेल एनीथिंग दैट द कंपनी वांट्स। ओवरऑल मैनेजमेंट, द ओवरऑल management is in the hands of elected board of directors. So there is no problem of management. देखिए मैंने क्रक्स भी साथ ही निकाल दिया है कि चूंकि हर बंदे की एक ड्यूटी मुतय्यन कर दी जाती है तो इसलिए मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कंपनी के अंदर नहीं होती है। ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर म्यूचुअली डिवाइडेड अमंग दी मेंबर्स, दैट इज सो कॉल्ड डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर भी शेयर होल्डर होते हैं, याद रखिएगा। तो लिहाजा जो कंपनी के नुमाइंदा होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं और इनको इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं। तो ये कंपनी के नुमाइंदा ही कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। फिक्स्ड एंड लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड and their private property is safe. देखिए, all the shareholders have fixed and limited liability and they are liable up to the amount of the share they have purchased. More than the amount of the capital, more than the amount of the shares, they are not liable. So company offers to its members the liability, limited liability concept. करप्शन कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी हमारे पास 13वां। ये देखिए यहां से कोड बनेगा कंपनी, COMPANY कंपनी। तो देखिए करप्शन कंट्रोल, द गवर्नमेंट ऑडिट the various statements from time to time. Thus, the chances of corruption are minimized. देखिए जी करप्शन को कंट्रोल करना बहुत बड़ा अपहिल टास्क है जी, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम जो है अपनी चेकिंग करती रहती है, रूटीन की चेकिंग करती है कंपनियों को। ऑनरशिप एंड कंट्रोल, a company is owned by the shareholders and controlled
through the elected board of directors chosen from shareholders। देखिए जी, कंपनी की सारी ऑनरशिप जो है, जारी बात है वो किन के पास है, ऑनरशिप जो है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स हु इलेक्ट द डायरेक्टर्स, और वो डायरेक्टर भी जो है वो किन में से होते हैं, शेयर होल्डर्स में से होते हैं। सो ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। मेंबर्स, रिस्क जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है तमाम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर। सो जैसे इंश्योरेंस का कारोबार है वो सारे का सारा रिस्क के ऊपर होता है, बीमे का जितना भी बिजनेस है, तो लिहाजा ये रिस्की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस तरह के काम कर सकती हैं। स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के बिजनेस इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अ कंपनी earns profit, a company earns profit and when the profit is divided, then it becomes dividend। So profit is given in the shape of डिविडेंड। प्रॉफिट को डिविडेंड की शक्ल में दिया जाता है। डिविडेंड का लफ्ज बेटा डिवाइड से निकला है, तो जब प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है तो देन इट बिकम्स डिविडेंड। तो कंपनी कमाती क्या है, प्रॉफिट, और जब कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो इट बिकम्स डिविडेंड। अवॉइडेंस ऑफ लॉस, as most of the companies are covered by insurance, so the losses are avoided। देखिए जी, कंपनी के कारोबार में इंश्योरेंस करवा दी जाती है। मसलन इंश्योरेंस जो है वो स्टोर की करवाई जाती है सबसे पहले, जहाँ पर रॉ मटेरियल रखा जाता है। प्रोडक्शन की करवाई जाती है जहाँ पर वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज चल रही होती हैं, और गोदाम की इन्वेंट्रीज को भी कंपनी इंश्योर करवा लेती है जहाँ पर फिनिश गुड्स रखी जाती हैं। तो ये लॉसेस को कवर करवा दिया जाता है किसके थ्रू, इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू। तो देयर इज मैक्सिमम अवॉइडेंस ऑफ लॉस इन द कंपनीज बिजनेस। नो प्रॉब्लम मैनेजमेंट, एज all the matters are settled by the elected board of directors। So there is no problem of management
मैनेजमेंट का मसला होता ही नहीं इसमें। यील्ड ऑन लार्ज स्केल as the volume of capital is quite large and due to larger capital the scale of production is also quite large, thus it ultimately help in the large scale यील्ड, पैदावार भी हमें ज़्यादा पैमाने पे होती है। तो कंक्लूजन यही है, कंक्लूजन यही हम निकाल सकते हैं एडवांटेजेस से। कंक्लूजन फ्रॉम दी above advantages one can easily conclude that the business of joint stock company is prerequisite of a large scale बिजनेस। एक बड़े पैमाने की जो बुनियाद है वो लार्ज स्केल जो बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट है कि कंपनी से चला जाए। उम्मीद है बच्चों आज आपको क्रिएटिव राइटिंग भी करके दिखाई है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन की डिटेल कैसे लिखते हैं, ये सारा कुछ आपको करना सिखाया है। इतने से टाइम में आपको क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप आपको मिल गई है। बहुत सारे टीचर साहिबान अल्हम्दुलिल्लाह इन 34 सालों में बेशुमार शागिर्द प्रोड्यूस किए हैं, वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपको दोबारा इन एक्शन देख के बड़ी खुशी होती है और हमारे जो लेक्चर्स हैं जो हम क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं उनमें मज़ीद हमें जो है कोई ना कोई नया कंसेप्ट मिलता है। उन तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो माशाल्लाह यहाँ से पढ़ के आगे पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। उन टीचर साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों का बिलखसूस जिन्होंने एंड तक हमारी वीडियो देखी है। और उम्मीद है कि हमारा जो है वो चैनल जो ज़रूर आपने सब्सक्राइब किया होगा तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स। तो इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे और माँ बाप की खिदमत कीजिए। इस कोविड-19 की थर्ड फेज़ के अंदर तनवीर एकेडमी आपके साथ है, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम जी।